मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जिसे हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों 3.1 में ग्राफीय विधि बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से आप लोगों को सिखाया हूँ और समझाया हूँ। अब 3.2 में अगर बात करें तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि को इतने अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों मैंने सिखाया है आप लोगों को, जो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन आप लोग ग्राफीय विधि या प्रतिस्थापन विधि को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि सिखाने के लिए जा रहा हूं, और आप सभी को इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप विश्वास मानिए, अगर पढ़ना भी आप लोग छोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो भी ये 5 साल 7 साल पढ़ना छोड़ने के बावजूद भी आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के बारे में एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए मैं सिखाता हूँ जो आप लोगों को कैसे एग्जाम में बनाना है और सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया गया है, और यहाँ पे 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया गया है। इसे हमें मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, तो सॉल्व करना है। देखिए तो यहाँ से इसको हम लोग 3x माइनस 5y, और ये माइनस में 4 था, बराबर की साइड लेके आ जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस में, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है। इतना आप सभी अच्छे तरीके से भले भांति बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए ये 9x है, उसके बाद ये प्लस में 2y, इधर आने पे ये माइनस में 2y हो जाएगा, और यहाँ से इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसे सेकेंड समीकरण कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी यहाँ तक मुझे आशा है जो मैंने किया वो आप सभी के समक्ष ही है। आप सभी इसे बेहतरीन तरीके से समझ भी गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमें क्या करना होता है, जो इलिमिनेशन का मेथड का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों विलुप्त करना। इसमें से किसी एक पद को हमें विलुप्त करना होगा, तभी हम दूसरे का मान निकाल सकते हैं। हमें x या तो y टर्म को विलुप्त करना होगा, एलिमिनेट करना मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से एक टर्म को काटना होगा। तो हम कैसे काटेंगे वो सोच के आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से एक पद को हटाना होता है। तो जैसे यहाँ पे है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और यहाँ पे 9x माइनस 2y। तो ये सोचिए जो यहाँ पे मेरे दोस्तों 3x है, यहाँ पे क्या है तो 9x है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है 9x है। तो हम एक दूसरे को फिर अगर घटा देंगे तो ये 9x में से 9x जाएगा, तो फिर ये कट जाएगा और y केवल बच जाएगा। तो ऐसे आप सभी को सोचना है, या तो आप लोग को y वाले टर्म को बराबर करना होगा, या तो x वाले टर्म बराबर कीजिए या y वाले टर्म बराबर कीजिए। ठीक है, चलिए मैं पहले x वाले टर्म को ही बराबर करके बताता हूँ। और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा का सॉल्यूशन करवाता हूँ, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ जो आप सभी डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ को बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिससे आपका एक तगड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप लोग एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्नों को फोड़ के आएंगे। अब देखिए, तो हम लोग समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से समीकरण एक में 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड को घटाने पर, समीकरण सेकेंड को घटाने पर मेरे प्यारे दोस्तों हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो केवल ध्यान रखने वाली बात है, जो हम समीकरण फर्स्ट में गुना कर रहे हैं 3 से, यानी कि सारे टर्म में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा 3 से। तो अब अगर हम इसमें 3 से सारे पदों में गुना करेंगे तो देखिए 3 से 3x को गुना करेंगे तो 3 तिया 9x, माइनस 3 को 5y से गुना करेंगे तो 5 तिया 15y, और 3 को 4 से गुना करने पे ये 3 चौके 12 निकल के आएगा। और नीचे अगर दूसरा समीकरण का बात करेंगे तो यह क्या है 9x माइनस में 2y इक्वल टू 7 दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसे घटाने पर। आप सभी देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है, घटाने पर। तो घटाने का मतलब होता है जब कभी भी हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में मैंने आपको बताया भी हूँ, जो अलजेब्रा जब आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें जब हम लोग घटाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो नीचे वाले जो पद होते हैं, नीचे वाले जो टर्म होते हैं, उसमें जो चिन्ह दिया रहता है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह चेंज होकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों सारे बातों को मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं, और आप सभी जानते हैं जो इतना आप सभी कर लेते होंगे बारीकी से और बना भी लेते होंगे। चलिए यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं आगे बताता हूँ आपको।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मुझे विश्वास है जो यहाँ तक समझने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसमें से जब -15y में से +2y को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस में 13y आएगा और इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों ये 12 में से जब -7 होगा तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा y इक्वल टू 5/13 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस उठ के इधर आ जाएगा। तो कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग अगर 1/-2 हो इस तरह से, तो हम लोग कभी भी माइनस डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, ये सीधा उठ के ऊपर चला जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर में लग जाएगा, -1/2 निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ जो आप सभी को नीचे दिखाई पड़ रहा है। बच्चे लोग आप सभी देख के बताइए, हमें नीचे दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अब इस y का मान हमें समीकरण एक फर्स्ट हो या सेकेंड हो, किसी एक में पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट यानी सेकेंड, जो भी हो। तो चलिए, y का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ेगा, बच्चे लोगों को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। चलिए एक लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे 3x, तो 3x -5y, 5 और y का मान मेरे प्यारे भाइयों माइनस में 5 इंटू बटे वाई, यानी -5/13 इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू यहाँ पे है 4, तो 4। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 निकल के आएगा, बट्टे में 13 इक्वल टू 4। मेरे प्यारे दोस्तों, हम चाहे तो यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम लोग उस साइड भी इसको लेके चले सकते हैं। चल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो इस सीधे 3x को वैसे का वैसे छोड़ देते हैं, और यहाँ से 4 और प्लस में है तो ये 25/13 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x इक्वल टू, यहाँ से 13 एलसीएम आ जाएगा, जब 13 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 52 और -25। तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, घट के 27/13। तो यहाँ से x इक्वल टू 27/13, और ये 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था x के, तो इधर जब लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा यहाँ से। 3 से 3 9 जा 27, तो x का मान 9/30 निकल के आ जाएगा। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है जो ये जो प्रश्न मैंने आपको सिखाया वो समझ गए होंगे, जिसमें x का मान 9/13 और y का मान -5/13 निकल के आया। और ये बेहतरीन कंसेप्ट आपको कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, सीखने में मजा आया या नहीं आया, आप सभी कमेंट करेंगे। अगर आप सभी सीख गए होंगे इस मजेदार कंसेप्ट को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग उतने ही मजेदार तरीकों से आप सबको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग हल करें, तो अगर इस प्रकार से आप लोगों को इक्वेशन दिया रहे तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, प्रश्न को लिख के, और मेरे प्यारे दोस्तों मुझे तो स्पेस नहीं रहता है उतना, मैं डायरेक्टली इसी को फर्स्ट और इसको सेकंड मान लूंगा। नहीं तो क्या करता, तो सबसे पहले इसको लिखता, फिर इसको फर्स्ट मानता, फिर इसको लिखता, फिर इसको सेकंड मानता। तो मैं यहीं पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, आप लोग भी क्या करेंगे, पहले प्रश्नों को लिखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद इसे फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड मान लेने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या करना होता है, वो हमें सोचना होता है, जो हमें या तो x वाले टर्म को काटना होगा या तो y वाले टर्म को काटना होगा, और वो हमें सोचना होता है। तो हम कैसे काट सकते हैं, तो x वाले टर्म को काटने के लिए पहले x के जो कोफिशिएंट होंगे, गुणांक होंगे, उन दोनों को बराबर करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से x में 3 है, y में 2 है, तो इसको बराबर करना होगा, या तो y की टर्म को, तो यहाँ पे हम लोग y वाले टर्म को बराबर करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो आपस में कट जाएंगे, तो इसमें हमें घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे अगर हम लोग इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों मैं बहुत सारे प्रश्नों आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो केवल ये 2 प्रश्न में अगर आपको समझ में नहीं आए, थोड़ा सा भी समझ में आ जाता है, तो हड़बड़ाने वाली कोई सी बात नहीं है, क्योंकि मैं इतने प्रश्न इसमें सॉल्व करवाऊंगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न, मैं अगर बात करूँ ना 3.3 की, तो इसमें 7 प्रश्न है, और प्रत्येक में मेरे प्यारे दोस्तों 5-10 करके प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं जो 40-50 मैं आप लोगों को विलोपन विधि का प्रश्न समझाऊंगा, और जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर के पूछते हैं। तो विश्वास मानिए एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आएंगे, और जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा विश्वास मानिए आपकी जो क्लास 10th बोर्ड में पूछे जाएंगे वो आपके गुरुजी के ही वीडियो से कोई ना कोई प्रश्न होगा। थोड़े से डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न वही होगा। ठीक है, देखिए हम अब क्या करते हैं, तो समीकरण आप लोग को ऊपर से लिखना है, यहाँ से हल हो रहा है मेरा प्यारे दोस्तों। समीकरण फर्स्ट
यहाँ से सेकेंड में ना मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, सेकेंड में 2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई गुना कर समीकरण सेकेंड से घटाने पर, समीकरण फर्स्ट से घटाने पर हमने लिखा है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जो समीकरण सेकेंड में 2 से गुना कर उसके बाद समीकरण सेकेंड से घटाने पर, सेकेंड सॉरी घटाने नहीं जोड़ने पर, किसी को हम लोग पहले लिख सकते हैं ना जोड़ने पर, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे यहाँ से फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे वीर जवानों, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से जब इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, माइनस में 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा बाबू 4y हो जाएगा। और बात करें तो 2 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये आप सभी जानते होंगे, जो हम जो कभी भी अलजेब्रा का आप सभी को बताएं जोड़ मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें ये जो नीचे वाले टर्म है उसका चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है ना, जो चिन्ह रहता है उसका वही चिन्ह होता है। ये टर्म कट जाएंगे और ये दोनों प्लस में तो जुट के 7x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों भी प्लस में जुट के 14 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 14/7 और 7 2 जा 14, x का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ गया। अब इस x के मान को, x के वैल्यू को मेरे प्यारे भाइयों हम लोग समीकरण इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा y का मान जो है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या मेरे प्यारे भाइयों हिंदी के बच्चे जो होंगे हिंदी मीडियम के वो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसी में रख सकते हैं रखने पर। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों मैंने जो आपको प्रतिस्थापन विधि बताया था, जब हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते थे तो नीचे में जो एक्स वाई का मान आता था उसे हम लोग जब ऊपर में फर्स्ट किए होते तो सेकंड में रखते थे, और जब ऊपर में सेकंड किए होते तो नीचे में फर्स्ट रखते थे। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इन बातों को समझना, बारीकी से जानना। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी में रख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं आपको अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ से 3x है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 गुना x का मान 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए तो बाबू दिखाई पड़ रहा है अच्छे तरीके से, तो यहाँ से नीचे और दिखाई पड़ेगा, तो 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, इस 6 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 और 4y इक्वल टू 4, 10 में से 6 माइनस होगा मेरे प्यारे दोस्तों तो 4 निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू 4/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 1 मर्थ में चला जाएगा और यहाँ से y का मान 1 निकल के आ जाएगा, और x का मान अगर बात करें तो यहाँ पे 2 दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। चलिए आज के पार्ट में हम लोग केवल 2 ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और मुझे विश्वास है जो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे विलोपन विधि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो जिस भी बच्चे को मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिस्थापन या ग्राफीय विधि देखना होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, आप लोग जाइए और देख लीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसे लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।